हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 33 करने जा रहे हैं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था चुनाव क्या होता है, चुनाव क्यों ज़रूरी है। आज हमारा है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो देखो लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का अधिकार होता है, हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम किसको चुनें, हम किसको वोट दें। इसलिए इलेक्शन को लोकतांत्रिक कहा जा रहा है, चुनाव को क्या कहा जा रहा है, लोकतांत्रिक कहा जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव आयोग और चुनाव में लोगों की भागीदारी, चुनाव नीति को स्वीकारना, चुनावी नतीजों को स्वीकारना, तो ये सारी चीज़ें देखो हमने पढ़ रखी थी। देखो आज की इस वीडियो को बच्चों स्किप मत करना क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मत आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों प्रश्न 1 जो है आपका, स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं और लिखिए, इसे लिखिए। तो देखो क्या होगा, स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं। चुनाव आयोग चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर के चुनाव के नतीजे आने तक के सारे कार्य करता है। मतलब कि बच्चों पहले तो सूचना, मतलब कि ये पता बताना चाहिए उनको कि कब है इलेक्शन, चुनाव कब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर यही नहीं पता होगा तो लोग उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो भी उस टाइम पे आ पाएँ और वोट दे पाएँ। ठीक है, और दूसरा उन्हें बताना चुनाव के नतीजे। ठीक है, जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट भी तो बताना होगा ना बच्चे। ठीक है, तो हाँ पहले तो मैं ये बता दूं कि हाँ बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आएगा, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लेना। ओके, सेकंड है बच्चों, इसमें चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है और क्या कहते हैं, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सज़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, आप जैसे कि रूल्स जो होते हैं अगर उनको फॉलो नहीं करोगे आप तो फिर वहाँ पे आपको सज़ा भी मिलेगी, पनिशमेंट भी मिलेगी। थर्ड, यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। बच्चों सरकारी मशीनरीज आपका क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट्स मशीन्स होती हैं उनका हम अगर यूज़ गलत तरीके से करेंगे तो वहाँ पे वो उससे हमें करने नहीं देंगे। ठीक है, प्रश्न 2, अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय बताइए। बच्चों चुनाव में गड़बड़ी कैसे होती है, या तो वो जो मशीन है, मशीन में हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लोग भले ही वोट दे रहे हैं बट किसी एक बंदे को ही वोट जा रहा है। ठीक है, या फिर अब हम क्या कर रहे हैं पता है, वोट हम खरीद रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम मेरे को वोट करना, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी गड़बड़ियों को हम कैसे रोकें। तो ये देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, मेरे अनुसार निम्नलिखित तरीकों से चुनावी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। पहला, अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। अब जो बच्चे अपराधी है, क्रिमिनल है, जिसने किसी का खून किया है, जिसने किसी से चोरी करी है या जिसका कोई भी केस है, ठीक है, तो उसको तो कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए ताकि अमीर और गरीब में बराबरी का मुकाबला हो। मतलब कि बच्चे अब तो गरीब होगा फिर उसके पास तो पैसे होंगे नहीं, वो कैसे चुनाव करेगा, अमीर तो फिर भी लोगों को खरीद सकता है। समझ में आ रहा बच्चों, तो ये 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है, स्पष्ट कीजिए। पहला, तो बच्चों सबसे पहला, लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव में लोगों की भागीदारी होनी ज़रूरी है। दूसरा, जब सभी लोग चुनाव में भाग लेंगे तभी सही प्रतिनिधि चुन पाएंगे। मतलब कि बच्चों देखो सबसे पहले तो सबको भागीदारी लेना है, सब जितने जो ज़्यादा लोग वोट देंगे तो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। दूसरा, आपको क्या करना है यहाँ पर, और हम फिर सही लोगों को चुन पाएंगे, प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। प्रश्न 4, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती कौन सी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, चुनाव बिना किसी गड़बड़ियों के संपन्न कराना। दूसरा, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से रोकना। तीसरा, चुनाव खर्च की तय सीमा के नियमों को तोड़ने से रोकना। चौथा, चुनाव खर्च की, बच्चों चौथा रिपीट हो गया। ठीक है, तो यही था, ये आपके 3 पॉइंट्स थे। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका आज की वीडियो में इतना ही। और अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। बच्चों लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर करना बिकॉज इट्स मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। ठीक है, तो ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ओके बच्चों, गुड बाय।